आध्यात्मिक मार्ग के यात्री होने के नाते साधक को संपूर्ण योग का पालन करना चाहिए, जिससे कि उसकी उन्नति स्थायी होती है, होती धीरे धीरे है लेकिन स्थायी होती है। और उसे संपूर्ण योग पर पूरा विश्वास होना चाहिए, यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा और विश्वास दोनों ये बहुत आवश्यक है। गुरुजनों में श्रद्धा, यानी कि जो आत्मज्ञानी संत हैं उनकी वाणी में, वेदांत की वाणी में, गीता की वाणी में, उपनिषदों की वाणी में, क्योंकि अनेक ऐसे भटकाने वाले भी बहुत सारे हैं कि जो अपने मनगढ़ंत उपदेशों को दे देते हैं, शास्त्रों के अनुकूल नहीं देते हैं, वेदांत के अनुकूल नहीं देते हैं, उनके अनुसार नहीं देते हैं। तो भक्त को कर्म सिद्धांत पर भी एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होनी आवश्यक है कि कर्म सिद्धांत क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, जिसको हम भाग्य भी कह सकते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है वही वर्तमान जन्म में उसके भाग्य का कारण बन जाता है। यानी भाग्य उसके पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। क्योंकि जीवात्मा इस जन्म का अकेला यात्री तो है नहीं, वो अनंत जन्मों से यात्रा में लगा हुआ है। और प्रत्येक यात्रा में, प्रत्येक जन्म में जब वो यात्रा में है तो उस यात्रा में वो अनेक प्रकार के कर्मों को करने के लिए बाध्य हो जाता है। और वही जो कर्म है उसके संचित कर्म के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में जैसे कि बीज के रूप में एकत्र हो जाते हैं। और वो जो बीज है, उसके जो संचित कर्म है, उसकी उस जन्म में उन कर्मों को करने के लिए कैसी मानसिकता थी, उसी के अनुसार में वो बीज उसमें एकत्र होते हैं। और वर्तमान जन्म के लिए भी जब उसकी पिछले जन्म में जब मृत्यु होती है, उससे पहले जैसे कि प्रतीकात्मक रूप से भगवान ने कहा कि भाई तुमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उस कर्म करने के लिए तुम्हारी मानसिकता क्या थी, उसी मानसिकता के अनुसार में, यानी सब मन का खेल है, उसी मानसिकता के अनुसार में उसको जो अपार भंडार संचित कर्म का है उसमें से कुछ अंश या कुछ कर्म दे दिए जाते हैं जो कि कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। और ये प्रारब्ध कर्म उसके जीवन के लिए, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से वो प्रारब्ध कर्म अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, यानी उनका फलन होने लग जाता है। जिसमें 3 मुख्य बातें हैं: जाति, आयु और भोग। जाति का तात्पर्य है कि स्त्री है, पुरुष है, कीट है, मनुष्य है, पशु है, वृक्ष इत्यादि है, देवगण है या और अन्य जो योनियाँ हैं, किस धर्म में जाना है, किस परिवार में जाना है, शरीर का की क्या बनावट होनी है, ये सब उसका निश्चित है उससे ही अपने कर्मों के अनुसार में, यानी कि जो उसका पिछले जन्मों का पुरुषार्थ था वो भाग्य बन के आ गया है। यहाँ पर वो अपने माता पिता को, परिस्थिति को, यानी अपने समाज को दोष नहीं दे सकता है। दूसरा है आयु। आयु का तात्पर्य है कि ये प्रारब्ध कर्म जब फलन होते हैं, इनके भी निश्चित है, इनकी सीमा है। जब इनकी सीमा जब पार हो जाती है, यानी ये जब समाप्त हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि मृत्यु हो गई है शरीर की। फिर वो नए शरीर के लिए फिर अगले जो प्रारब्ध कर्म है उनको एकत्र करता है और नए शरीर में पहुंच जाता है। तीसरा है भोग। भोग का तात्पर्य है कि जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो उससे अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की सुखद या दुखद परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, वो भी निश्चित है। हाँ, यहाँ वो थोड़ा सा शुभ कर्म या अशुभ कर्म करता तो उसमें कमती बढ़ती हो सकती है। अब ये प्रारब्ध कर्म फलते कैसे हैं? क्योंकि संचित कर्म में जो बीज के रूप में है वो तो अभी जब उसमें से कुछ जो कर्म जब परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि जब वो उगने को तैयार हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि वासनाएं बन जाती हैं। वासनाएं का तात्पर्य है कि उसके मन में सूक्ष्म कामनाएं निरंतर उत्पन्न होते रहती हैं। अब वो जिसका जीवन जैसे होगा, जहाँ ढालना चाहता है उसी तरीके से जो उसकी वासनाएं हैं, जब उनका फलन होगा, यानी वासनाएं जब उगेंगी ऊपर को, बीज में जब अंकुरण होगा, तो समझें कि वो वासनाएं उसके मन को उस ओर झुका देती हैं। ये वासनाएं शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती हैं। यानी ये जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, उन कामनाओं को भक्त पहचान लेता है, सामान्य जन नहीं पहचानेगा उनको। और उसी के अनुसार में फिर जब ये कामनाएं या वासनाएं बनती हैं तो ये फिर वृत्ति का रूप ले लेती हैं, चेतन मन के आधार पर चेतन मन में पहुंच जाती हैं।
अभी तो अचेतन तक हो रहा था या अवचेतन तक हो रहा था। चेतन मन में आने पर जब ये वृत्ति का रूप ले लेती हैं, तरंगों का रूप ले लेती हैं, मतलब थॉट वेव्स का रूप ले लेती हैं, तो यहाँ पर फिर वो थोड़ा सा और उग्र हो जाता है उन कर्मों को करने के लिए। अभी कर्म में डूबा नहीं है, बल्कि उसका मन और भी उस ओर ज़्यादा झुकने लग जाता है। मन तुरंत फुरत उसमें डूबने के लिए कर्म करने को बाध्य जैसा हो जाता है। यहाँ पर साधक को ध्यान रखना है, अगर ये शुभ कर्म है, शुभ वृत्ति है, इसको आगे बढ़ने दें। अगर ये अशुभ वृत्ति है, पाप वृत्ति है, इसको वहीं पर रोक दिया जाए। जैसे कि घर में सुंदर सा कालीन बिछा हुआ है, उसमें अगर कोई आगे की चिनगारी पड़ जाती है तो आरंभ में उसको हमें अपनी एक ही अंगुली से उसको हम मसल सकते हैं, नुकसान ना उस कालीन को होगा ना अंगुली को होगा, हट गया है। यानी कि बहुत बड़ा जो हानि होने वाली थी उसको हमने रोक लिया है। अगर माना उसको रोका नहीं तो क्या होगा कि वो पूरे घर को स्वाहा कर देगा। ये वहाँ पर एक टेक्निक आनी आवश्यक है। इसके लिए उसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और बार बार वो असफल भी होगा, धीरे धीरे फिर वो उसमें सफल होने लग जाता है। तो समझें कि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा जो अपशकुन होने वाला था, जो कुछ बिगड़ने वाला था, वो आरंभ में इसको रोक दिया वृत्ति के लेवल पर। क्योंकि अगर वृत्ति के लेवल पर नहीं रोका फिर ये काम का रूप ले लेगा। काम का मतलब ये थोड़ा सा और भी आगे को व्यग्र हो जाएगा। ये अशुभ की बात कर रहा हूँ, शुभ को तो आगे को बढ़ने दें। फिर ये जो काम है फिर बाद में कर्म का रूप ले लेता है। यानी कि व्यक्ति फिर उसमें में अपने शरीर के अंगों से उस कर्म को करने को बाध्य हो जाता है। और फिर जब बाध्य होता है, जब कर्म में डूब जाता है, अगर शुभ कर्म है तो अच्छी बात है, अशुभ कर्म है तो फिर हानि होगी। तो उस समय में फिर उसको उसका अनुभव होता है, सुख या दुख का अनुभव होगा। माला जप रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, तो ये कर्म हो रहे हैं, तो उसको एक सुख का अनुभव होता है, आत्म शांति प्राप्त होती है। अगर कहीं हानि हो रही है, कहीं किसी में हिंसा में या पाखंड में डूबे हैं, तो वहाँ उससे ग्लानि होती है, अंत में ग्लानि तो होती है। तो तुरंत उसी समय में जब अनुभव होता है उसे कहते हैं भोग। जैसे ही भोग हुआ तो उसके अचेतन मन में फिर वो संस्कार के रूप में बीज चले गया है। लेकिन यहाँ पर अभी इतना नहीं हुआ है, अभी उस समय में आगामी कर्म बन जा रहे हैं। अब संचित कर्म में कौन से कर्म जाते हैं ये आगामी कर्म पर निर्भर है। आगामी कर्म में जैसे कि हमारे रसोई घर है, रसोई घर में हमारे पास में भोजन सामग्री, कच्ची भोजन सामग्री है, पूरा प्रबंध है या कम भी प्रबंध है, कम सामग्री है या अधिक सामग्री है। अगर वो कम सामग्री है, अगर वो योग्य होगा, अगर वो बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा, अपने लिए और जो आए हुए हैं लोग घर में उनके लिए वो उसी कम सामग्री में एक रुचिकर भोजन बना करके, स्वादिष्ट भोजन बना करके, यानी उनका वो ठीक से सदुपयोग करके उस भोजन को वो स्वादिष्ट बना सकता है, जिससे कि दोनों को अच्छा लगेगा। कि माना बहुत सादी सामग्री है और हमने उटपटांग कर दिया, सब नमक ज़्यादा डाल दिया किसी में, किसी को ज़्यादा पका दिया, किसी को कम पका दिया, किसी में पानी ज़्यादा डाल दिया, यानी कि उल्टा पुल्टा कर दिया, तो क्या होगा कि दोनों को हानि होगी। ये प्रतीक है कि हम क्रियमाण कर्म में क्या कर रहे हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म है उनका अगर भोग हो रहा है तो वो तो होना ही होना है, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म को अपना भोगना ही है, वो तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है। लेकिन अब उस कर्म में मानसिकता क्या रखें हम, जैसे रसोई घर में रखी है, तो उसी तरीके से हम अपने मन को ये समझाएं कि हमने इसके माध्यम से आगे को क्या करना है, आगे को सुधारना है या बिगाड़ना है, ये स्वयं अपने ऊपर निर्भर है। अब ये जो प्रारब्ध कर्म है ये 3 तरीके से इनका फलन होता है, स्वेच्छा कर्म, परेच्छा कर्म और अनिच्छा कर्म। यहाँ भी काहू न कोई सुख दुख कर दाता, कोई इसके लिए अच्छे के लिए या बिगाड़ने के लिए कोई भी दोषी नहीं है, स्वयं अपने ही प्रारब्ध कर्म है जो उसमें में अपना फल दे रहे हैं। स्वेच्छा कर्म में जो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार जो होना, जो मन कहता है वही उसके अनुसार में वो कर्म जब फलित होते हैं तो वो कर्म स्वेच्छा कर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पर अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। एक भक्त कहेगा मुझे सत्संग की प्राप्ति हो, मुझे गुरु की प्राप्ति हो, मुझे यानी जो भी उसके लिए शुभ है उसको प्राप्त हो, उसके स्वेच्छा कर्म है। एक आतंकवादी है या कोई एक चोर है, डकैत इत्यादि है, कहता मुझे चोरी मिल जाए या मैं ज़्यादा आतंक कर लूँ, वो भी उसका स्वेच्छा कर्म है। दूसरा है अनिच्छा कर्म।
अनिच्छा कर्म भी शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं चाहता है, लेकिन वो कर्म होते ही होते हैं, यानी उसका फल उसको प्राप्त होता ही होता है। दुख आ गया, चिंता हो गई, हानि हो गई, रोग उत्पन्न हो गया, ये भी अनिच्छा है। या अगर भक्त हैं कि मैं ये जो संसारिक लोग हैं इनके भीड़ में न जाऊं, ये इनसे मैं बच के रहूं, लेकिन कभी होता है कि वो वहाँ उसको जाना पड़ता है, अनिच्छा कर्म है। तीसरा है परेच्छा कर्म। परेच्छा का मतलब इसमें जो कर्म फलित होते हैं, उसी के जो प्रारब्ध कर्म हैं, उसके लिए कोई बाहरी परिस्थिति उत्तरदायी रहती है। कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई समय है, उसके अनुसार में उसको उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं जब फलित होते हैं तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। और वो उसकी कोई सीमा नहीं कि कितने सारे होते हैं। तो भक्त को एक तो आगामी कर्म पर ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना कि जो भी मेरे साथ में घटित हो रहा है इसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। साथ में मैं इन कर्मों पर ही क्यों अटके रहूं, मुझे तो कर्म की सीमा से परे होना है। मुझे तो, क्योंकि जो कर्म है वो 3 गुणों की सीमा में आते हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सत्वगुण में सुखद है, रजोगुण में मन बहिर्मुखी हो गया है, तमोगुण में मन व्यथित हो गया है, आलस्य है, प्रमाद है, इत्यादि है। लेकिन मुझे तो त्रिगुणातीत होना है, इन कर्मों से परे होना है। तो भक्त का जो लक्ष्य है, इन्हीं कर्मों के माध्यम से, जो प्रारब्ध कर्म है, जो क्रियमाण कर्म है, इनको किस टेक्निक से वो करे कि मैं त्रिगुणातीत हो जाऊं और मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं।